हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 8 थैंक गॉड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी स्टोरी को पढ़ा और अच्छे से समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक इसके न्यू वर्ड्स भी कंप्लीट किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। जो फार्मर था, किसान था, उसने अपने फार्म में क्या ग्रो किया हुआ था, क्या उगाया हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा था स्टोरी में, जो फार्मर है उसने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की कई वैरायटी को उगाया हुआ था। तो आंसर क्या लिखेंगे, द फार्मर ग्रो वेराइटी ऑफ फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। जो फार्मर है उसने अपने फार्म में वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, काफ़ी तरह के फ्रूट्स उगाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, व्हाट डिड हिज वाइफ से। उसकी वाइफ ने क्या कहा। तो उसकी वाइफ ने क्या कहा था, उसकी वाइफ ने कहा था, इस साल हमारे फार्म में जो सबसे बेस्ट फ्रूट है वो क्या क्या है, वाटरमेलन्स और ग्रेप्स। तरबूज और अंगूर हमारे बेस्ट फ्रूट है सभी में से। तो क्या लिखेंगे, द फार्मर्स वाइफ सेड दैट द बेस्ट फ्रूट्स इन देयर फार्म दैट ईयर वर वाटरमेलन्स एंड ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे यहाँ पर, वाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स। जो फार्मर था उसने क्यों डिसाइड किया, वाई मीन्स क्यों, फार्मर ने क्यों डिसाइड किया ग्रेप्स लेकर जाने के लिए। ने सिर्फ ग्रेप्स का ही क्यों डिसाइड किया था, क्योंकि जो ग्रेप्स थे वो वेट में हल्के थे और जो तरबूज है वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता और उसको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। तो क्या लिखेंगे, द फार्मर डिसाइडेड टू टेक्स ग्रेप्स बिकॉज ग्रेप्स वर लाइट इन वेट। जो ग्रेप्स का वेट था वो हल्का था और वो लेके जाना इजी था। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। व्हाट मीन्स क्या, डिड मीन्स किया, किंग ने प्लेफुली क्या किया था। तो किंग ने क्या किया था, किंग ने प्लेफुली जो फार्मर था उसके फोरहेड पे अंगूर को फेंक रहा था, वो उसने खेल खेल में ऐसा किया था। तो क्या लिखेंगे, द किंग थ्रू द ग्रेप्स ऑन फार्मर्स फोरहेड। ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ है हमारा यहाँ पर, वाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। वाई मीन्स क्यों, डिड मीन्स किया, से मीन्स कहना। फार्मर ने थैंक गॉड क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि उसने सोचा अगर वो ग्रेप्स की जगह पर वाटरमेलन लेकर आता तो उसका क्या हाल होता है ना। क्योंकि जो राजा था उन्होंने के फोरहेड पे ग्रेप्स को फेंक रहा था वो, तो उसे लगा कि अगर ग्रेप्स की जगह पर वाटरमेलन होता तो उसका क्या ही हाल होता। तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, द फार्मर सेड थैंक गॉड बिकॉज if he had brought watermelons instead of grapes he would have been hurt। वो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करता। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इसके डिस्कशन वाले क्वेश्चन पर। ये बी पॉइंट है इसका, डिस्कस करने वाले क्वेश्चन है, थिंक एंड से, सोचो और कहो। द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, वट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो। इस स्टोरी में जो फार्मर था, किसान था, उसने क्या उगाया था, फ्रूट्स उगाए थे। वट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो, वैसे नॉर्मली जो फार्मर है वो क्या क्या उगाते हैं, तो आपको पता ही होगा, अनाज भी उगाते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, फ्रूट्स भी उगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, अ फार्मर कैन ऑल्सो ग्रो ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर देयर वुमेन फार्मर्स, डू यू नो एनी। देयर मीन्स वहाँ, क्या वहाँ पर कुछ जो लेडीज़ हैं वो फार्मर्स हैं, जो महिलाएं हैं वो किसान हैं। डू यू नो एनी, क्या आप किसी को जानते हो। तो क्या लिखोगे आप,
आपने देखा होगा गांव में भी जो लेडीज़ हैं वो क्या करती है, किसानों के साथ काम करती हैं और किसान भी है, देखा भी होगा आपने। तो आप क्या लिखोगे, यस देयर आर सो मैनी वुमेन फार्मर्स इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में क्या है, महिलाएं किसान हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू मीट अ फार्मर वट वुड यू से टू दैम। मीट मीन्स मिलना। अगर आप किसी फार्मर से मिलते हो, किसी किसान से मिलते हो, वट वुड यू से टू दैम, तो आप उनको क्या कहोगे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे बताओ। तो क्या कहेंगे, हम उनको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। जो फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, वो उन्हीं की देन है। तो हम क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक टू द फार्मर फॉर प्रोवाइडिंग फूड फॉर द कंट्री। जो पूरी कंट्री को फूड मिलता है वो किसान ही प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए, हमारे जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए पॉइंट है, द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन वाज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। जो फार्मर था उसे पता था कि जो वाटरमेलन है वो क्या है, हैवी है, भारी है, और ग्रेप्स क्या है, लाइट है, हल्के हैं। द वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर जो हैवी और लाइट वर्ड है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उनका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो उल्टा है। राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। नीचे जो आपको सेंटेंसेस गिवन है, इनमें जो अंडरलाइन है, जैसे ये थिक, लॉन्ग, ठीक है, इनके हमें अपोजिट लिखने हैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर थिक बुक। तो थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, मोटी बुक, और इसका अपोजिट होगा पतली बुक, है ना। ये दिख रहा है आपको, पतली सी बुक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, थिन, THIN, थिन। थिक बुक मीन्स मोटी बुक और थिन बुक मतलब पतली बुक। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हो। सेकंड देखिए, लॉन्ग जर्नी। तो लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। लॉन्ग के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें इसी का अपोजिट बताना है। लॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट मीन्स छोटा। थर्ड देखिए, सॉफ्ट कॉटन। सॉफ्ट मीन्स मुलायम। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में, ये कॉटन है, रुई है, जो कि सॉफ्ट है, मुलायम है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्ड। हार्ड मीन्स कठोर, HARD, हार्ड रॉक। नेक्स्ट है स्लो टॉर्टोइस। स्लो मीन्स धीरे। स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तेज, मीन्स फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट रैबिट। जो रैबिट है वो कैसे चलता है, फास्ट, और स्लो कौन चलता है, टॉर्टोइस, कछुआ, ठीक है। ए पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। बी पॉइंट पर चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। द बॉल इज़ राउंड, द टेबल्स आर ब्राउन। तो यहाँ पर देखो, जो दो टेबल गिवन है और एक बॉल, और बॉल के लिए इज़ यूज किया गया है और टेबल्स के लिए आर। तो क्यों हुआ है ऐसा, देखो, जो चीज़ एक होगी, सिंगल होगी, सिंगुलर होगा, उसके लिए इज़ का यूज़ होगा, और जो प्लूरल होंगे, ज़्यादा होंगे एक से, उसके लिए आर का यूज़ होगा। जैसे यहाँ लिखा है टेबल्स, तो एक टेबल की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि दो टेबल है, तो दो टेबल्स के लिए आर का यूज़ हुआ है। और यहाँ पर बॉल, सिर्फ सिंगल बॉल है, ठीक है, तो एक बॉल के लिए इज़ का यूज़ होगा। समझ में आया। जब कोई भी वस्तु या कोई भी आर्टिकल एक होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके लिए इज़ यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आर यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड नीचे सी जो पॉइंट है हमारा, उसमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, तो हमें इसमें इज़ और आर को भरना है। तो देखिए, फर्स्ट वाला है, देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल। देखो यहाँ पर एनिमल्स, देखो एनिमल्स एक से ज़्यादा है। जंगल में क्या होता है, एक एनिमल तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पर एस भी लगाया हुआ है, एनिमल्स। तो
तो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। और मैंने बताया था प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा, आर, तो लिख देंगे ARE। देयर आर एनिमल्स इन द जंगल। जब कोई भी चीज़ एक हो तो उसके लिए इज़ का यूज़ करना है, और एक से ज़्यादा हो तो आर का यूज़ करना है। सेकंड देखिए, द टेबल डैश मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो किससे बनी है, लकड़ी से, वुड से बनी हुई है। तो देखो यहाँ पर लिखा है टेबल। टेबल कितनी है, एक टेबल की बात हो रही है, यहाँ पर टेबल सिंगुलर है, तो सिंगल के लिए क्या यूज़ होगा, इज़। जो टेबल है वो किससे बनी है, वुड से, लकड़ी से बनी हुई है। थर्ड देखिए, दीज मैंगोज डैश स्वीट। जो यहाँ पर आम हैं ये सारे क्या हैं, बहुत मीठे हैं। मैंगोज, ध्यान से देखना, मैंगोज क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या यूज़ होता है, आर, क्योंकि एक से ज़्यादा है। फोर्थ देखिए, रघुराम डैश आ टॉल बॉय। जो रघुराम है वो क्या है, लंबा लड़का है। टॉल मीन्स लंबा, तो एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़। समझ में आया, जब एक की बात हो रही हो तो इज़ का यूज़ होगा, और एक से ज़्यादा हो तो आर का यूज़ होगा। चलिए फिफ्थ नंबर देखिए, द टॉयज़ डैश ऑन द सेल्फ। जो टॉयज़ है वो कहाँ रखे हैं, शेल्फ में रखे हैं। तो टॉयज़, एक टॉयज़ की बात नहीं हो रही है, टॉयज़, टॉयज़ क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आर का यूज़ होगा। 6 नंबर पे देखिए, द बुक डैश ऑन द टेबल। जो बुक है वो कहाँ पर रखी है, टेबल पर रखी है। तो एक बुक की बात हो रही है, यहाँ पर बुक सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज़। समझ रहे हैं आप। 7 नंबर पे देखिए, द गर्ल्स डैश एट द शॉप। जो गर्ल्स हैं, यहाँ पर गर्ल्स को देखिए, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल, एक से ज़्यादा है। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हो, 2 लड़कियाँ हैं, तो एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ मैंने बताया था क्या होगा, आर। द गर्ल्स आर एट द शॉप। जो लड़कियाँ हैं वो कहाँ पर है, शॉप पर हैं। 8 नंबर देखिए, द कार डैश ऑन द रोड। जो कार है वो कहाँ पर है, रोड पर है। यहाँ पर आप कार देख सकते हो, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज़। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक आचू नाम का जो एलिफेंट है उसकी पोएम गिवन है, तो चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं फटाफट। वंस अ माइटी एलिफेंट। माइटी होता है पावरफुल, शक्तिशाली, तो क्या है, एक बार एक शक्तिशाली, एलिफेंट मीन्स हाथी, शक्तिशाली हाथी था। गॉट अ माइटी कोल्ड, और उसे बहुत ज़्यादा तेज़ क्या हो गया, कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया। इट वेंट टू बाय अ हैंकरचीफ। तो वो क्या बाय करने गया, बाय मीन्स होता है खरीदना, वेंट मीन्स जाना, हैंकरचीफ मीन्स रुमाल, तो वो रुमाल खरीदने के लिए गया। वेयर हैंकरचीफ्स वर सोल्ड। वहाँ पर क्या हुआ था, जो जितने भी रुमाल थे वो सारे क्या हो चुके थे, सोल्ड हो चुके थे, बिक चुके थे। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। द सेल्स गर्ल वॉज सरप्राइज्ड। तो वहाँ पर जो सेल्स गर्ल थी, लड़की थी उस शॉप पर, वो क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। उसने क्या सोचा, अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के लिए हैंकी, यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो उसने ये सोचा मन में कि एक एलिफेंट के लिए हैंकी, तो उसने क्या कहा, सॉरी सर बट वी डोंट हैव अ हैंकरचीफ दैट साइज। उसने कहा, उस लड़की ने हाथी से कहा कि सॉरी सर, हमारे पास इतने बड़े साइज़ का हैंकी नहीं है। आचू सेड द एलिफेंट, हाथी ने कहा, एंड शुक इट्स माइटी हेड। माइटी मीन्स शक्तिशाली, हेड मीन्स सिर, और शुक मीन्स हिलाना। उसने क्या किया, अपना सिर हिलाया, शक्तिशाली सिर हिलाया। फॉरगेट अबाउट द हैंकरचीफ। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, तो उसने क्या कहा
कि तुम रुमाल को भूल जाओ। गिव मी अ शीट इंस्टीड। इंस्टीड होता है बदले में, तो उसने क्या कहा, मुझे इसके बदले में चादर दे दो। शीट मीन्स चादर। तो उसने कहा रुमाल को भूल जाओ और मुझे इसके बदले में चादर दे दो। तो ये पोएम इतनी ही थी, हमने कंप्लीट पढ़ लिया इसको। इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट। इमेजिन करो, अगर आप क्या करो, बड़े से एलिफेंट को विजिट करते हो। यू नो दैट द एलिफेंट हैज़ अ कोल्ड। और आपको पता है कि जो एलिफेंट है उसको कोल्ड है। आप किसी बड़े से एलिफेंट से मिलने जाते हो और आपको पता है कि उस एलिफेंट को कोल्ड है, जुकाम है। वट फूड आइटम्स विल यू टेक विद यू। तो आप कौन से फूड आइटम्स है वो अपने साथ लेकर चलोगे। से दैम अलाउड, उसे ज़ोर से बोलकर बताओ। बच्चों देखो, जब भी हमारे घर में किसी को कोल्ड होता है तो हम उसको क्या क्या देते हैं। हनी देते हैं ताकि बॉडी में गर्मी बन सके और कोल्ड से राहत मिले। और क्या क्या बनाते हैं, हर्बल टी बनाते हैं और हॉट सूप बना के देते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम कोल्ड होने पर खाते हैं या पीते हैं। तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स राइट चंदूज फ्रूट सैलेड। यहाँ पर ये लड़का है, चंदू नाम है इसका, और इसने फ्रूट सैलेड बनाया है। तो पढ़ते हैं। चंदू हैज़ रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सैलेड ऑन अ फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। चंदू है, उसने क्या लिखा, कुछ कागज़ की स्लिप्स लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके ऊपर इसने जो सैलेड बनाया है उसको बनाने की स्टेप्स लिखे हैं। ही मिक्सड दैम अप। उसने क्या किया, सभी को मिक्सड कर दिया। थिंक ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर एंड राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, उसे सोचना है और अच्छे से ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर देखो, आप नीचे देख सकते हो, इनको आगे पीछे सेंटेंसेस को किया हुआ है और हमें बताना है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड कौन सा है। इस तरह से इन्हें स्टेप्स में अरेंज करना है एक ऑर्डर में। तो देखिए, सबसे पहले इनको सभी को सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, देन इसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स। बाद में मैंने उसमें क्या डाला, पपाया की क्यूब्स को डाला। मदर कट सम फ्रूट्स फॉर मी। मदर ने उसके लिए कुछ फ्रूट्स कट करके दिए। फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसेस। सबसे पहले उसने क्या किया, बनाना की जो स्लाइसेस है उनको लिया। फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट। और लास्ट में उसने क्या किया, उस पर जो नींबू है वो डाला और पिंच ऑफ साल्ट ऐड किया। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसेस। फिर उसने क्या किया, एप्पल स्लाइसेस को ऐड किया। देन आई मिक्स दैम ऑल। सभी को मिक्स किया। आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फॉर अ बंच। उसमें से कुछ ग्रेप्स को ऐड किया। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी, क्योंकि सबसे पहले तो सारे फ्रूट्स कट करके दिए हैं उसकी मदर ने। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइसिस। सबसे पहले उसने क्या किया, बनाना की स्लाइसिस को लिया, तो सेकंड ये हो जाएगा। थर्ड होगा नेक्स्ट आई पुट इन पपाया क्यूब्स। फिर उसने क्या किया, उसमें पपाया की क्यूब्स को ऐड किया, तो 3 नंबर पे ये वाला हो जाएगा। 4 देखिए, देन आई ऐड द एप्पल स्लाइसिस। 4 ये हो जाएगा। आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स फ्रॉम अ बंच। उसके बाद उसने क्या किया, बंच से ग्रेप्स को ऐड किया, तो 5th नंबर पे हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर पे क्या होगा, देन आई मिक्स दैम ऑल। लास्ट में उसने क्या किया, सभी को मिक्स कर दिया, तो 6 नंबर पे हमारा ये वाला स्टेप हो जाएगा। और 7 हो जाएगा फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पर हमें कुछ फ्रूट्स को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें मैंगो को फाइंड करना है। कहाँ पर है, देखो ये देखिए MANGO, मैंगो हो गया हमारा। सेकंड है पपाया, तो पपाया को सर्च करो। ये देखिए पपाया PAPAYA, पपाया।
थर्ड है ग्रेप्स। ग्रेप्स देखो कहाँ पर है, देखो ग्रेप्स ये रहा। बनाना, बनाना देखो कहाँ पर है, ये देख सकते हो आप, ये बनाना है। नेक्स्ट है गुआवा, गुआवा हमारा इधर है। नेक्स्ट है प्लम, प्लम ये नीचे। नेक्स्ट है पीच, पीच देखिए, पीच यहाँ पर देखिए, PEACH। लास्ट हमारा पियर, पियर देखो कहाँ पर है, ये देखो फर्स्ट लाइन में PEAR, पियर। तो यहाँ पर हमने सभी फ्रूट्स को फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।